अक्सर यह सवाल उठता है, क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन हैं या वे एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग रास्ते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानव सभ्यता को सदियों से उलझाए रखा है। कुछ लोग कहते हैं, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, धर्म में नहीं। वहीं कुछ और मानते हैं कि विज्ञान अहंकारी है और सत्य केवल धर्म में है। ये दोनों ही दृष्टिकोण अक्सर सच्चाई से दूर होते हैं। हमारा उद्देश्य इस संबंध को बिना किसी पूर्वाग्रह के तर्क, इतिहास और उदाहरणों के साथ समझना है। हम यह देखेंगे कि क्या वास्तव में वे विरोधाभासी हैं या एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद या चर्च तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। संस्कृत में धर्म का अर्थ है जो धारण करे या जो जीवन को संतुलन में रखे। यह एक ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक ढांचे को संदर्भित करता है जो समाज और व्यक्ति को बनाए रखता है। यह सही गलत का भेद सिखाता है, करुणा, आत्मनियंत्रण और नैतिकता को बढ़ावा देता है। धर्म हमें जीने के सही तरीके और मानवीय मूल्यों का ज्ञान देता है। यह जीवन के उद्देश्य, परलोक, आत्मा और चेतना के रहस्य जैसे मौलिक प्रश्नों के उत्तर देता है। धर्म उन अनसुलझे रहस्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है जो हमारी समझ से परे हैं। मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं जैसे प्रश्नों के उत्तर गहन चिंतन और आत्म अन्वेषण से मिलते हैं, न कि केवल प्रयोगशालाओं से। धर्म इस आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शक है। विज्ञान का आधार अवलोकन, प्रयोग, प्रमाण और तर्क हैं। यह व्यवस्थित ज्ञान और उसकी खोज का एक तरीका है। विज्ञान जिन प्रश्नों को पूछता है वे हैं, यह कैसे काम करता है, इसके पीछे के नियम क्या हैं, क्या इसे दोबारा सिद्ध किया जा सकता है। यह प्रकृति के कार्य प्रणाली को समझने पर केंद्रित है। विज्ञान ने मानव जीवन में क्रांतिकारी योगदान दिए हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष ज्ञान और प्रकृति के नियमों की गहरी समझ। इसने हमारे भौतिक जीवन को आसान बनाया है। विज्ञान मुख्य रूप से कैसे पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अक्सर क्यों पर मौन रहता है। यह घटना का वर्णन करता है, लेकिन उसके परम उद्देश्य या अर्थ को नहीं बताता। धर्म और विज्ञान के बीच टकराव वास्तव में सच्चे धर्म और विज्ञान के बीच नहीं हुआ। यह टकराव धर्म की गलत व्याख्याओं और वैज्ञानिक खोजों के बीच उत्पन्न हुआ। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानने की धार्मिक मान्यता। चर्च का इस बात का विरोध करना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को इसके लिए दंडित किया गया। वैज्ञानिक खोजों को अक्सर ईश्वर विरोधी या धर्म के विरुद्ध करार दिया गया। यह धारणा विज्ञान और धर्म दोनों के लिए हानिकारक साबित हुई। यहां यह समझना आवश्यक है कि सच्चा धर्म कभी सत्य से नहीं डरता। यदि कोई धार्मिक अवधारणा वैज्ञानिक प्रमाणों से टकराती है, तो उस अवधारणा पर पुनर्विचार की आवश्यकता होती है। भारतीय दर्शन में धर्म और विज्ञान को कभी भी अलग अलग नहीं माना गया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्ञान की हर शाखा को एक ही सत्य के विभिन्न पहलू के रूप में देखा। भारतीय परंपरा में ऋषियों ने सत्य को जानने, प्रश्न करने और व्यक्तिगत अनुभव करने को प्रोत्साहित किया। यहां ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था, बल्कि अनुभवजन्य भी था। योग, जिसे अब न्यूरोसाइंस द्वारा मान्यता मिली है, ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क की तरंगों को बदलने की क्षमता रखता है। यह शरीर और मन के विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आयुर्वेद शरीर को केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रणाली के रूप में देखता है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर स्वास्थ्य को बनाए रखने पर जोर देता है। सांख्य दर्शन प्रकृति, भौतिक जगत और पुरुष चेतना के बीच भेद करता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों को समझने का एक दार्शनिक प्रयास है। उपनिषदों का कथन है, जो बाहर है वही भीतर है। यह विज्ञान को विरोध करने के बजाय उसे आमंत्रित करता है, ताकि आंतरिक और बाहरी दोनों सच्चाइयों को समझा जा सके। क्या विज्ञान ईश्वर को नकारता है? विज्ञान स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं करता। इसका कार्यक्षेत्र उन चीजों तक सीमित है जिन्हें मापा, देखा और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। विज्ञान यह कहता है कि वह उन चीजों पर टिप्पणी नहीं कर सकता जिन्हें वह अभी तक माप नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे चीजें अस्तित्वहीन हैं, बल्कि वे विज्ञान के वर्तमान उपकरणों की पहुंच से बाहर हैं। आइंस्टीन, न्यूटन
और बोर जैसे महान वैज्ञानिकों ने किसी न किसी रूप में एक ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता में विश्वास किया। उनके लिए ब्रह्मांड की व्यवस्था किसी गहरी शक्ति का प्रमाण थी। आइंस्टीन का प्रसिद्ध उद्धरण है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। वास्तविक समस्या अंधविश्वास, धर्म नहीं, और अहंकार, विज्ञान नहीं, में निहित है। ये दोनों ही सत्य की खोज में बाधा डालते हैं। संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब धर्म प्रश्नों को दबाता है और विज्ञान चेतना या अर्थ को नकारता है। जब वे अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो असंतुलन पैदा होता है। यदि धर्म केवल कर्मकांडों तक सिमट जाए तो वह खोखला हो जाता है। यदि विज्ञान केवल एक मशीन तक सीमित हो जाए तो वह अर्थहीन हो जाता है। दोनों को अपने मूल उद्देश्य को समझना होगा। हां, धर्म और विज्ञान बिल्कुल सह अस्तित्व में रह सकते हैं। वे विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। धर्म जीवन को अर्थ प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए और हमारे अस्तित्व का गहरा उद्देश्य क्या है। विज्ञान जीवन को सुविधा प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं और हम अपने भौतिक परिवेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। धर्म पूछता है, किसी को कैसे जीना चाहिए। विज्ञान पूछता है, यह कैसे काम करता है। दोनों के प्रश्न अलग हैं, लेकिन दोनों ही ज्ञान की खोज में संलग्न हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक हमें दिशा देता है तो दूसरा हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के साधन प्रदान करता है। भविष्य ऐसे समाज का है जो विज्ञान से प्रौद्योगिकी और धर्म से ज्ञान लेता है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो मानव विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक ऐसा समाज जहां प्रश्न करना अपराध न हो, जहां विश्वास अंधा न हो और जहां तर्क अहंकारी न हो। यह संतुलन ही सच्ची प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह वह स्थान है जहां जिज्ञासा और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाती है। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि दो पूरक मार्ग हैं। वे एक ही सत्य के दो अलग अलग पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म हमारी आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शन करता है, हमें नैतिक और आध्यात्मिक दिशा देता है। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है, उसके नियमों और कार्य प्रणाली को उजागर करता है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब ये दोनों संतुलन में होते हैं। हमें दोनों के महत्व को स्वीकार करना और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना सीखना होगा। सत्य को कोई भय नहीं होता और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आइए हम दोनों रास्तों से सत्य की खोज जारी रखें।